मॉर्निंग भाई सभी को। देखो भी आज की अपनी हरियाणा जी की क्लास है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं भाई। जो अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके शुरू कर रखी है हमने हरियाणा जीके की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। भी ध्यान से सुनना। महेंद्रगढ़ जिला जब हरियाणा अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1966 को, तब महेंद्रगढ़ जिला बना हुआ था भाई। कौन कौन से 7 जिले बने हुए थे? घर में जेके ये ट्रिक है भी इसकी। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल, ये 7 जिले बने हुए थे भाई। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ जिले का पुराना नाम क्या था? कान्नौड़ का किला। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या बोलते हैं भाई? कान्नौड़ का किला जो है महेंद्रगढ़ का पुराना नाम था भाई, कान्नौड़। ठीक है, कौन से मंडल में आता है महेंद्रगढ़? कौन से मंडल में आता है भाई? गुरुग्राम मंडल में आता है। कौन से मंडल में आता है? गुरुग्राम मंडल में आता है। गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ ये तीनों आते हैं भाई इसमें। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ की जो लोकेशन है दक्षिण पश्चिम में अभी हरियाणा में। कब अस्तित्व में? आज से पहले जिला 1948 में बना था भाई। पंजाब में विलय हुआ था इसका। ठीक है, 1 नवंबर 1966 में अस्तित्व में आया जब हरियाणा बना था। सबसे पहले पंजाब में विलय हुआ था। पेस्को क्षेत्र था 1956 में। ईस्ट पेप्सू की राजधानी क्या थी? फुल फॉर्म ईस्ट पंजाब एंड पंजाब यूनियन स्टेट। ईस्ट पंजाब एंड पंजाब यूनियन स्टेट, पेप्सू की फुल फॉर्म। पेप्सू क्षेत्र, ईस्ट पंजाब एंड पंजाब यूनियन स्टेट, राजधानी पटियाला थी भाई। क्षेत्रफल कितना है भाई? क्षेत्रफल है गठन के समय में इसका क्षेत्रफल 3474 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में 1899 वर्ग किलोमीटर है भाई। वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है? 1899 वर्ग किलोमीटर है। और जब हरियाणा का गठन हुआ उसमें 3474 था। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम है। पुराना नाम कान्नौड़ ब्राह्मण वंश के नाम से जाना था भाई। कान्नौड़ ब्राह्मण वंश। कान्नौड़ का किला तथा टोपे के द्वारा बनाया गया था भाई। कान्नौड़ का किला तथा टोपे के द्वारा। तो पुराना नाम क्या था भाई? कान्नौड़। आया हुआ क्वेश्चन है भाई स्टेट में। ठीक है, स्टेट में भी और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के जो पहले एग्जाम हुआ करते थे सीटी से पहले, उनमें भी आए हुए। कान्नौड़ किस जिले का पुराना नाम था? तो महेंद्रगढ़ का बना। तहसील 5 है इसमें। महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली विधानसभा क्षेत्र से जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं भी आरती राव अटेली की हैं, नंगल चौधरी और कनीणा। ठीक है, और विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं भाई? महेंद्रगढ़, नारनौल, नंगल चौधरी और अटेली, ये विधानसभा क्षेत्र हैं और ये तहसील हो गए भी। ठीक है, कान्नौड़ का किला जो है 1860 से 61 में पटियाला के राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर पड़ा था भाई। ठीक है, पटियाला का जो कन्नौड़ का किला है पटियाला के राजा नरेंद्र ने बनवाया था और उसके पुत्र महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम जो है वो महेंद्रगढ़ पड़ा। ठीक है, महेंद्रगढ़ किसके नाम पर पड़ा? पटियाला का राजा था नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पड़ा। उपनाम खनिजों का शहर कहा था, मिनरल सिटी के नाम से जाना जाता है। खनिजों का शहर किसको कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है खनिज संपदा का शहर। उप तहसील कौन सी महेंद्रगढ़ की? सतनाली है। सतनाली का संस्थापक कौन था भाई? अनंगपाल था। सतनाली का संस्थापक अनंगपाल था। अनंगपाल मतलब बाबर का सेवक था ये। ठीक है, बाबर का सेवक था अनंतपाल। ये आ गया भाई आरती राव अटेली की विधायक। ठीक है, उद्योग कौन से हैं भाई? उद्योग देखो भाई यहाँ पे उद्योग हवाई चप्पल उद्योग है। तरल नाइट्रोजन प्लांट है। तरल नाइट्रोजन प्लांट में जिसमें जो भाई सांड का स्पर्म रखा जाता है वीर्य बैंक, जिसमें जो आजकल जो टिक्के रखवाए जाते हैं भैंसिया गाँव के, वो भी तरल नाइट्रोजन में रखे जाते हैं। वीर्य बैंक कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। कंटेनर डिपो या लॉजिस्टिक पार्क है। यहाँ पर लाख की चूड़ियों का उद्योग है भाई। ठीक है, और महेंद्रगढ़ में कौन से मेले लगते हैं? चामुंडा देवी मंदिर मेला लगता है। और नारनौल में चामुंडा देवी मंदिर निर्माण किसने करवाया था? निर्माण राजा नूनकर्ण के द्वारा किया गया था। कौन से राजा ने करवाया था? राजा नूनकर्ण ने। ठीक है, ध्यान रखना भाई लाख की चूड़ियों का उद्योग भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। और वीर्य बैंक ये भी कहाँ पर है? जो तरल नाइट्रोजन प्लांट या वीर्य बैंक महेंद्रगढ़ में है भाई। चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नूनकर्ण के द्वारा, नारनौल में है। माधोवाड़ा शिव मंदिर माधोवाड़ा गाँव में है भाई। बागेश्वर प्राचीन बागवत गाँव में है। चौवन ऋषि मंदिर डोसी की पहाड़ी है भाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर की ऊंचाई है। 652 मीटर की ऊंचाई है भाई। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी है भाई चौवन ऋषि डोसी की पहाड़ी। ठीक है, डोसी की पहाड़ी के बारे में, डोसी का मेला लगता है भाई। यहाँ पर क्या लगता है? डोसी का मेला लगता है। किस ऋषि की है? चौवन ऋषि की तपोस्थली देवी। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है ये डोसी की पहाड़ी जो है। विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। चौवन ऋषि की तपोस्थली थी। चौवन ऋषि की यदि उन्हें कहते हैं सोमवती अमावस्या को डोसी का मेला लगता है।
कौन सी अमावस्या को? सोमवती अमावस्या को डोसी का मेला लगता है। ढाणी कुलताजपुर के गांव में 652 मीटर ऊंची है भाई। ठीक है। बाबा मेले कौन से लगते हैं? भाई बिलाईनाथ का मेला लगता है महेंद्रगढ़ में। बाबा केसरियानाथ का मेला लगता है मंडला गांव महेंद्रगढ़ में। प्रतिवर्ष 1 सितंबर के दिन में कौन सा मेला लगता है? बाबा केसरियानाथ का मेला लगता है। और खगड़ देवता का मेला लगता है सड़ंग में। ज्वाला देवी का मेला लगता है मासर में। बुरा भवानी का मेला बागेश्वर बागोत का मेला लगता है भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखो, शाह कुली खां का मकबरा है भाई नारनौल में। शाह कुली खां का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल में है। आराम केसर बाग नारनौल में है। शाह कुली खां का मकबरा नारनौल, आराम केसर बाग नारनौल में है। और त्रिपोलिन दरवाज़ा, त्रिपोलिन गेट नारनौल में है। जल महल नारनौल में है। जल महल का निर्माण 1591 में करवाया था शाह कुली खां के द्वारा। ठीक है। किसने करवाया था? शाह कुली खां ने 1591 में करवाया था। शोभा सरोवर नारनौल में है। इस्मालपुर का किला इस्लामपुर महेंद्रगढ़ में है। दूसरा सबसे अधिक पर्यटन स्थलों वाला जिला है भाई हमजा पीर की दरगाह नारनौल में है। कौन से पीर? हमजा पीर की दरगाह। पीर तुर्कमान की दरगाह नारनौल में है। शाह विलायत का मकबरा नारनौल में है। इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में है, जिसका निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था भाई। पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है यहाँ पर। दूसरा सबसे अधिक पर्यटनों वाला जिला है महेंद्रगढ़। माधवगढ़ का किला भी माधवगढ़ महेंद्रगढ़ में। बीरबल का छत्ता या राय मुकुंद दास का छत्ता है भी कहाँ पर? नारनौल में। लेकिन अगर बीरबल का रंग महल पूछ ले तो बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में है भाई। ठीक है। निर्माण जो है कानोड़ के किले का निर्माण तात्या टोपे ने करवाया था भी। ठीक है। आकृति ऐसा आकृति है चोर गुंबद की। हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी किले की सुरक्षा पत्ती। कानोड़ के किला जो है निर्माण तात्या टोपे ने करवाया था। हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी थे, सुरक्षा पत्ती उसके द्वारा बनाई गई थी भी। चोर गुंबद कहाँ पर है? ये भी नारनौल में है। सुभाष पार्क नारनौल में है। नारनौल का साइन बोर्ड है। चोर गुंबद जो है नारनौल का क्या है भाई? साइन बोर्ड है। ऐसा आकृति का निर्माण जमाल खान ने करवाया था भाई। बागवत तीर्थ पिपलाद ऋषि के तपोस्थली है। तो बागवत तीर्थ जो है किस ऋषि की तपोस्थली है भाई? पिपलाद ऋषि की। अगर बागवत पूछे तो पिपलाद ऋषि की। डोसी की पहाड़ी पूछे तो चौबेन ऋषि की भी। शाणापुत्ता नामक तीर्थ स्थल भी है भाई। उदालक ऋषि की तपोस्थली है शाणापुत्ता। ठीक है। शाणा तीर्थ है महेंद्रगढ़ रोड पे जब दादरी से जाते हैं तो कौन सा? एक तो शाणा तीर्थ हो गया उद्दालक ऋषि का। बागवत तीर्थ पिपलाद ऋषि का। और डोसी की पहाड़ी होगी चौवन ऋषि की। दशमेश गुरुद्वारा भी नारनौल में। कौन सा गुरुद्वारा? भी दशमेश गुरुद्वारा नारनौल में। नंदीग्राम नारनौल का पुराना नाम क्या भाई? नंदीराम नरराष्ट्र नूनकरण। ठीक है। तो विरासत शहर सिंहों का डहर तालाब की बावड़ी, ये तालाब बावड़ी के नाम से जानता है। नारनौल को नरराष्ट्र नंदीग्राम नूनकरण इन नाम से जानता है भी। सिंहों का डहर कहा जाता है। ठीक है। शिक्षा संस्थान देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली में। प्रथम या एकमात्र स्थान 2009 में स्थापना हुई थी। वीसी टंकेश्वर कुमार है। जवाहर नवोदय विद्यालय करीड़ा में अभी। जवाहर नवोदय विद्यालय व्यक्तित्व बाबा रामदेव। 25 सितंबर 1965 को जन्म हुआ था। सैयद अलीपुर गाँव महेंद्रगढ़ का रहने वाला भाई। 1965 को जन्म हुआ था। 25 दिसंबर को पतंजलि की स्थापना की इसने 2006 में। बचपन का नाम रामकिशन यादव है। तो बाबा रामदेव के बचपन का नाम क्या है? रामकिशन यादव। सैयद अलीपुर गांव का रहने वाला है। 25 जनवरी 1965 को जन्म हुआ। पिता का नाम रामनिवास यादव, माता का नाम गुलाबो देवी भी। हमें योग ब्रांड एम्बेसडर के हैं। पतंजलि की स्थापना 2006 में की। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस इन्हीं के प्रयासों से बनाया गया अभी। गुंजरमल मोदी महेंद्रगढ़ में उत्तर प्रदेश और मध्यनगर में भी। गुंजरमल मोदी महेंद्रगढ़ बिजनेस टाइकून के नाम से प्रसिद्ध है भाई। संदीप सिंह पैदल चाल का खिलाड़ी है। सतीश कौशिक बॉलीवुड अभिनेता है, फिल्म निर्देशक। फिल्म जो मोटा सा आता भी मूवियों में निर्देशक के तौर पर प्रथम फिल्म सत की रानी चोरों का राजा, रूप की रानी चोरों का राजा सतीश कौशिक के द्वारा। सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि। प्रसिद्ध टैगलाइन 4 लाइन सुना रहा हूँ। ये भी महेंद्रगढ़ करने वाला भाई। ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन महेंद्रगढ़ से रिलेटेड है भाई। खनिजों का शहर का आता है, पुराना नाम कन्नौड़ है। क्षेत्रफल कितना है? एरिया 1899 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया बता चुका हूँ मैं। बाबर का मलिक मोहम्मद ने बसाया था ऐसा मान्यता है। तात्या टोपे ने इस किले का निर्माण किया था। 18वीं शताब्दी में पटियाला के राजा नरेंद्र था, उसका बेटा महेंद्र के नाम पर जो है महेंद्रगढ़ पड़ा था भी बता चुका हूँ। कौन से खनिज ज़्यादा? मैग्नीज, संगमरमर, अभ्रक। मैग्नीज, संगमरमर और अभ्रक जो है ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नारनौल में। और एस्बेस्टोस भी पाया जाता है। और कौन सा? एस्बेस्टोस।
टॉस भी जो है सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। बजरी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है भाई, बजरी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, बजरी सबसे ज़्यादा हरियाणा में फरीदाबाद में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, फरीदाबाद में। और सोरा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है भाई, हिसार में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। और स्लेट पत्थर कहाँ पाता है, रेवाड़ी के कुंड में। स्लेट पत्थर कहाँ पाता है, रेवाड़ी के कुंड में, कुंड रेवाड़ी में पाया जाता है भाई। ठीक है, बावड़ियों या तालाबों का शहर कहा जाता है भाई नारनौल को। बावड़ियों या तालाबों का शहर, बावड़ियों या तालाबों का शहर किसको कहा जाता है भाई, नारनौल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नारनौल को कहा जाता है। बीरबल का छत्ता नारनौल में है। राय मुकुंद दास का छत्ता है बीरबल का छत्ता है भाई। बीरबल का रंग महल बुढ़ियाग्राम यमुनानगर में है। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में है। इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है भाई, नारनौल में है। कहाँ पर है, नारनौल में इब्राहिम सूरी का मकबरा है। और क्या है भाई, शेरशाह सूरी का दादा था भाई इब्राहिम सूरी। इनके बचपन जो है शेरशाह सूरी का नारनौल में बीता था। बचपन का नाम फरीद था भाई शेरशाह सूरी का। 88 कोस मीनार बनवाई थी भाई। तो जो शेरशाह सूरी था उनका बचपन जो है कहाँ बीता था, शेरशाह सूरी का बचपन जो है नारनौल में बीता था। इब्राहिम सूरी उनके नाना थे, उनके घर पे इन्होंने 88 कोस मीनार बनवाई थी। 88 कोस मीनार, हर एक कोस पे एक मीनार बनवाई थी भी। शाह विनायक का मकबरा नारनौल में है। शाह कुली खान का मकबरा भी है। फव्वारों से खेती हरियाणा में सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में होती है भाई। फव्वारों से सबसे ज़्यादा खेती, फव्वारों से खेती जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, महेंद्रगढ़ में ही होती है। ठीक है, याद रखना। और देखो नेक्स्ट, हरियाणा आम की बागवानी कहाँ नहीं होती है, पूछा जाता है कई बार। आम की बागवानी जो है वो कहाँ नहीं होती, तो महेंद्रगढ़ में नहीं होती भी आम की बागवानी, ध्यान रखना। और चौवन ऋषि ऋषि की पहाड़ी से संबंधित है, सम्मति में आवश्यक लगता है। बागवत तीर्थ में पिपलाद ऋषि, शाणा तीर्थ, शाणा पोता जगह है भाई। शाणा अभी जो नाम बताया था थोड़ी देर पहले ही, शाणा पोता जगह है। कौन से ऋषि की तपोस्थली है, कमेंट करके बताना। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, बाबा रामदेव के बारे में बता चुका हूँ भाई, सैयद का काम कराने वाला था। ठीक है, तो बाबा रामदेव के गुरु का नाम पूछ लेते हैं भाई कई बार। बाबा रामदेव के गुरु का क्या नाम था भाई, गुरु का नाम था आचार्य बलदेव। क्या नाम था, आचार्य बलदेव जो है बाबा रामदेव के गुरु का नाम था। अगर योग गुरु पूछ ले, ये तो था गुरु आचार्य बलदेव। अगर योग गुरु पूछ ले तो स्वामी शंकर देव। अगर योग गुरु पूछ ले, बाबा रामदेव के योग गुरु पूछ ले तो कौन था, स्वामी शंकर देव। ध्यान रखना भाई, स्वामी शंकर देव। अगर खाली गुरु पूछे, बाबा रामदेव का गुरु पूछे तो आचार्य बलदेव। अगर योग गुरु पूछे तो स्वामी शंकर देव। ध्यान रखना भाई। पतंजलि पीठ की स्थापना 2006 में की थी। इसने विश्व के पहले योग गुरु थे पतंजलि पीठ की स्थापना करी थी 2006 में। पतंजलि कौन थे, पतंजलि के नाम पर पतंजलि विश्व का पहला योग गुरु था। ये विश्व का पहला योग गुरु थे पतंजलि। पुष्यमित्र, ये पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे भाई। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पतंजलि विश्व का पहला योग गुरु था। तो ध्यान रखना भाई, स्वामी बाबा रामदेव के जो गुरु थे वो आचार्य बलदेव थे। योग गुरु थे गुरु शंकर देव। ध्यान रखना। कन्नौज का किला, माधवगढ़ का किला, ये बागवती थे, सारे कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में ही है। पतंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, महाभाष्य। कौन सी पुस्तक लिखी थी भाई, महाभाष्य पुस्तक लिखी थी। जो पीडीएफ के अलावा भी क्वेश्चन है भाई, जो आने वाले क्वेश्चन हैं एग्जाम में या जो आ चुके हैं, जो इस पीडीएफ के अलावा, वो सारे कवर करवाऊंगा मैं भाई आप लोगों को। आप लोग सुनते और देखते जाना। हर्बल फॉरेस्ट पार्क बन रहा है अभी बाबा रामदेव के सहयोग से। कौन सा पार्क, हर्बल फॉरेस्ट पार्क बन रहा है भाई। कहाँ पर हर्बल फॉरेस्ट पार्क बाबा रामदेव के सहयोग से कहाँ बन रहा है, पंचकुला में बन रहा है भाई। महेंद्रगढ़ मत कर देना, पंचकुला में बन रहा है, ये ध्यान रखना। मोरनी की पहाड़ियों में योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं बाबा रामदेव। योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं भाई। योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं बाबा रामदेव। रामविलास शर्मा भी जो है महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। रामविलास शर्मा भी जो है कहाँ का रहने वाला है, महेंद्रगढ़ का रहने वाला है अभी। संतोष यादव भी महेंद्रगढ़ की रहने वाली है, जो कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। संतोष यादव ये भी जो है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, महेंद्रगढ़ की रहने वाली है। सतीश कौशिक हाल ही में निधन हो गया, महेंद्रगढ़ करने वाला था भाई। जल महल का निर्माण किसने करवाया था भाई,
जो जल महल है नारनौल में, उसका निर्माण किसने और कब करवाया था? 1591 में करवाया था भाई शाह कुली खान के द्वारा। किसने करवाया था? शाह कुली खान के द्वारा जो है 1591 में जल महल का निर्माण करवाया गया था। ताता टोपे का किला महेंद्रगढ़ में है। डोसी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है बिल्कुल ताजपुर की पहाड़ी 652 मीटर ऊंची नारनौल में है। दोन नदी जो है डोसी की पहाड़ी से निकलती है। दो नदी कहाँ से निकलती है? भाई डोसी की पहाड़ी से जो है डोसी की पहाड़ी से दो नदी निकलती है। ऐसा मानना है कि भृगु ऋषि की पत्नी थी भाई, भृगु ऋषि की पत्नी थी दिव्य पोमिला। भृगु ऋषि की पत्नी थी दिव्य पोमिला की आँखों से दोहन नदी निकली है। ऐसा मानते हैं भाई, आँखों से जो है वो दोहन नदी निकली है। भृगु ऋषि की पत्नी थी दिव्य पोमिला, उनकी आँखों से दोहन नदी निकली थी, ऐसी मानता है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क महेंद्रगढ़ में है। जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क भी जो है ये कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंची चोटी, ये तो थी भी अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। 652 मीटर ऊंची चोटी है भी डोसी की पहाड़ी। किसकी? अरावली की। शिवालिक की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो 1514 मीटर ऊंची है। कौन सी पहाड़ी है भाई? क्या नाम है उसका? कमेंट करके बताओ भाई। कर्रो है। क्या नाम है? कर्रो है। उत्तर पूर्व में है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है भाई। 1514 मीटर ऊंचाई है, कर्रो है। शिवालिक की पहाड़ियों की और डोसी की पहाड़ी की वजह तो डोसी की पहाड़ी अरावली की पहाड़ियों में पूछे तो जो डोसी की पहाड़ी 652 मीटर ऊंची है कुल ताजपुर वही। सब सरसों सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में होती है। सरसों जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? सरसों सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में होती है। अगर पूछ ले गेहूँ और कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं तो ये सिरसा में होते हैं भाई, ध्यान रखना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में स्थापना हुई थी भी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली की 2009 में। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था भी? 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है नारनौल का गोपाल सिंह ने किया था। और नारनौल का नेतृत्व जो 1857 की क्रांति में किसने किया था भी? गोपाल सिंह ने किया था। किसने किया था? गोपाल सिंह ने नारनौल की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1858 में राव तुलाराम और अंग्रेजों का नाम सामना हुआ था भी। 1858 में राव तुलाराम जो 23 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है, वो किसकी उसमें मनाया जाता है? राव तुलाराम की उसमें मनाया जाता है। ठीक है, तो राव तुलाराम और अंग्रेजों का आमना सामना हुआ था नसीबपुर गांव नारनौल में। कौन से गांव में भाई? नसीबपुर गांव नारनौल में। सरसों सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में बता चुका हूँ भाई। कपास गेहूँ खट्टे फल सिरसा में सबसे ज़्यादा देते हैं। जौ और चना भिवानी में होते हैं भाई। जौ और चना जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? भिवानी में होते हैं। ठीक है, और हाथी पुनर्स्थापना गन्ना सबसे ज़्यादा यमुनानगर में होता है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में अभी। बीरबल की नगरी किसको कहा जाता है भाई? बीरबल के बारे में जानते हैं। बीरबल की नगरी किसको कहा जाता है भाई? बीरबल की नगरी कहा जाता है नारनौल को। किसको कहा जाता है? नारनौल को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे बीरबल का छत्ता या बीरबल का छत्ता राय मुकुंद दास का छत्ता तो नारनौल में रहेगा। लेकिन अगर पूछे बुढ़िया का रंग महल ये पूछे, ये तो यमुनानगर में रहेगा भी। ठीक है, बीरबल के बचपन का नाम क्या था भी? बीरबल के बचपन का क्या नाम था भाई? महेश दास था। क्या नाम था भाई? बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी थी भाई बीरबल ने। कौन से धर्म की स्थापना करी थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। मार्बल, ताम्र, मैग्नीज, एस्बेस्टस, क्वार्ट्स ये सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में होते हैं भी। ठीक है, शाह कुली खां और शाही विलायत का मकबरा भी महेंद्रगढ़ में है। मिर्ज़ा अली खां की जो बावड़ी है वो भी कहाँ पर है भाई? महेंद्रगढ़ नारनौल में है। हमजा पीर की दरगाह महेंद्रगढ़ में है। हमजा पीर की दरगाह जो है वो महेंद्रगढ़ में है। चामुंडा देवी मंदिर नारनौल में है। चोर गुंबद नारनौल में है। साइन बोर्ड चोर गुंबद भाई अगर पूछ ले नारनौल का साइन बोर्ड किसको कहा जाता है तो
चोर गुंबद को कहा जाता है। इस क्या करती है, एस टाइप की है भाई, ध्यान रखना। शहीद स्मारक नसीबपुर नारनौल में है। प्राचीन अर्जुन गण राज्य की राजधानी महेंद्रगढ़ है। औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ भी। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है। औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है भी, औद्योगिक नगरी कहा जाता, नगरी तो कहा जाता है फरीदाबाद को। क्या किसको कहता है, फरीदाबाद को। और औद्योगिक विहार, अगर विहार पूछ ले तो गुरुग्राम को कहा जाता भाई। औद्योगिक विहार पूछे तो गुरुग्राम, और औद्योगिक नगरी पूछे तो फरीदाबाद को कहा जाता भाई। ये था भाई आप लोगों का महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो मैं सारे करवा चुका हूँ भी आप लोगों को। आशा करते हैं भी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।